स्टूडेंट्स की शान, स्टूडेंट की जान, वेक्टर एनालिसिस आपको एक बार फिर स्वागत करता है। देखिए, एक चीज आप लोग समझ लीजिए वेक्टर एनालिसिस में। मैं इसके पहले क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मैंने बताया हुआ। आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताऊंगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि साइड दिया है, क्या दिया है, एडजेसेंट साइड दिया है या भुजा दी गई है, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और यदि डायगोनल दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे। आइए देखिए, इस क्लास में आज आपको ये क्लियर होना है। देखिए, इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में देखो D1 और D2 डायगोनल दिए हुए। ये देखो भाई, ये सब पैरेललोग्राम होता है। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम की क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं और बराबर होती है। आइए देखिए, देखिए सोल्यूशन में आपको डायगोनल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, विकर्ण। ये होता है डायगोनल विकर्ण। ये हुआ D1 और ये हुआ D2। तो देखो D1 कितना दिया हुआ है, बोलिए। ये आपका D1 वेक्टर दिया गया है। इसमें D1 वेक्टर क्या है, D1 वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। D2 वेक्टर क्या दिया हुआ है, D2 वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो सबसे पहले D1 क्रॉस D2 निकालो। D1 क्रॉस D2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, i कैप j कैप k कैप डिटरमिनेंट्स का हेल्प लेंगे। i कैप कितना है, 2 3 4, इसमें बोलो 4 3 माइनस 2। अब आप लोग देखिए, ये आपका है आई कैप, ढक दीजिए रोज और कॉलम। तो ये देखो 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12। आगे बढ़िए, प्लस माइनस जे कैप में बोलिए। ये हुआ 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 4 4 जा 60 प्लस के कैप में आप लोग बोलिए कितना आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 12। तो ये आपका आया हुआ है माइनस का 18 आई कैप। ये माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप और ये माइनस 6 के कैप। तो ये आपका आ गया है D1 क्रॉस D2। अब इसका मान निकालिए। तो ये आपका मान D1 क्रॉस D2, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये देखिए अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर 324, 324, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 36। इसको अलग से जोड़ दीजिए, 436, 436 ये हो गया, 324 ये हुआ, 6 4 10, 3 2 5 1 6 4 3 7, कितना हो गया बोलिए, अंडर रूट 760। तो हमको क्या निकालना है, हमको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये बताइए, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। अगर डायगोनल दिया है तो 1/2 D1 क्रॉस D2। ओके, तो ये हुआ 1/2 D1 क्रॉस D2 कितना है, रूट 760। यानी इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ा इधर लाइए, इसको आप लोग लिख सकते हैं रूट 760 760/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट ये आंसर है। इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें आप लोग समझ लीजिए मैंने क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट यार क्या है। इसका मेन कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। अगर विकर्ण दिए गए हैं, अगर डायगोनल D1 D2 दिए गए हैं, तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 D1 क्रॉस D2 मॉड में। ये
1/2 D1 क्रॉस D2 मॉड में। ये फार्मूला आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में, नहीं लगाना मत लगाओ। वेक्टर ऐसे ही देखते देखते, जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे देखते देखते ही मैं क्लियर करवा दूं, बाकी चैप्टर लगाते रहिए। आइए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड ए और बी दिया हुआ है। एडजेसेंट साइड का मतलब ऐसे जुड़े हुए, लगे हुए, बिल्कुल टच करती हुई दो भुजाएं होती। क्लियर है बात? एक बात समझ लीजिए, जो पैरेललोग्राम में मान लीजिए दो एडजेसेंट साइड, एक साइड ए दिया हुआ है, एक साइड बी दिया हुआ है। ये देखिए पैरेललोग्राम, मैंने बता दिया हूं कि पैरेललोग्राम क्या है, बोलिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि पैरेललोग्राम ऐसा क्या होता, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, अगर दो साइड ए और बी दिए हुए हैं, दो साइड दो भुजाएं एडजेसेंट भुजाएं दी गई हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया सिर्फ होता है मॉड ए क्रॉस बी। आइए वेक्टर ए कितना दिया है, बोलिए। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है? वेक्टर बी दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये बताओ सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है मैंने आपसे पहले ही बताया, यहाँ डिटरमिनेंट्स आई कैप जे कैप के कैप। क्रॉस हमेशा डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकलता है। ये देखो 2 3 4, यहाँ लिखो 2 3 4, यहाँ लिखिए 5 2 माइनस 1, 5 2 माइनस 1। तो आप लोग देखिए ये हुआ आई कैप इंटू, ये देखो रोज कॉलम रख दीजिए, तो ये आया -3 4 2 जाए -1, प्लस माइनस प्लस, तो ये हुआ माइनस जे कैप में। अब जे कैप में आप लोग क्या करेंगे, ये आपका जे कैप है, प्लस माइनस प्लस, ये देखिए -2 -2 1 जा 2, 5 4 जा 20, प्लस के कैप में बोलिए क्या है? के कैप में, के कैप पर रोज कॉलम रख दीजिए, 2 2 जा 4 -5 3 जा 15, तो ये हुआ -11 आई कैप 22 माइनस माइनस प्लस 22 जे कैप, और 4 में 15 गया -11 के कैप। ये तो बेटा क्या आ गया, बोलिए ए क्रॉस बी आ गया है। ये बताओ जब ए क्रॉस बी आ गया तो मॉड निकाल लीजिए। तो ये देखो मॉड ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √-11 स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर। तो 121 121 प्लस 22 का स्क्वायर 484 प्लस 121, अलग से जोड़िए 121 कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा ये, और ये 484 हो जाएगा। 4 2 6 8 4 12 726, 726। Therefore area of parallelogram, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगी? देखिए जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम बोलेंगे तो इसमें आप क्या फार्मूला लगाएंगे, बोलिए। मॉड, यानी डिटरमिनेंट्स है, मॉड नहीं, डिटरमिनेंट्स ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी जो है उसका मॉड वैल्यू लेते हैं। क्या वैल्यू आया है? इसको थोड़ा कंप्रेस कर दीजिए। ये वैल्यू आपका आया हुआ है √726 726 स्क्वायर यूनिट। वर्ग इकाई में आंसर आता है, क्षेत्रफल में किसमें आता है? वर्ग इकाई, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर इसका रूट में, फैक्टर में, जैसे 2√2 √3 में कुछ भी निकले तो तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, और अगर नहीं निकलेगा तो इसी को आप छोड़ दीजिए, यही आंसर आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए,
इसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सोते सोते कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। याद रखिए, बाज के समान वीर बनिए। देखते हो जब बारिश होती है तो सभी चिड़िया, सभी पंछी, जितने भी जंतु जीव जंतु होते हैं सब दिल में घुस जाते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो तूफान आंधी को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता रहता, उसकी स्पीड में कमी नहीं आती है। इसलिए तुम लोग बाज के समान अपनी स्पीड बनाइए, चीरते हुए घुस जाओ, चीरते हुए घुस जाइए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह दिया। देखिए क्वेश्चन 3 में, देखिए क्वेश्चन 3 ये कहता है, जैसे आपके पास दिया है वेक्टर ए कितना दिया है बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप दिया हुआ है। वेक्टर सी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड माने निकालो बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए। तो आप इसको देखिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या ये बताइए बॉक्स ऑफ ए बी सी के बारे में आओ समझिए। तो मैंने आपको इसके पहले कुछ क्लासों में बता चुका हूं, जो बॉक्स ऑफ ए बी सी है इसको कैसे तोड़ेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। इसको आप लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले क्रॉस में इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। आइए सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालिए। देखो तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बोलिए, डिटरमिनेंट्स के सहायता लीजिए। आई कैप जे कैप के कैप क्या है बी, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1 2 3 4, 2 3 4। तो ये आपका हुआ आई कैप, रोज कॉलम रख दीजिए, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3। आगे बढ़िए, प्लस माइनस जे कैप में देखिए 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। के कैप में बोलिए कितना आया, 3 3 जा 9 माइनस 2। इसकी वैल्यू देखिए 7 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब इसका डॉट लीजिए किसके साथ, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये कितना है बोलिए, ए लिखिए सबसे पहले। वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 7 आई कैप माइनस 14 j कैप प्लस 7 k कैप। डॉट कैसे लेंगे, आई डॉट आई 1, 7 1 जा 7 प्लस माइनस माइनस 14 2 जा 28 j कैप डॉट j कैप 1 प्लस 7 1 जा 7 7 7 14 माइनस 28 माइनस का 14। देखो ये वैल्यू आई हुई है, क्या वैल्यू आई है, माइनस 14। अब आप देखिए तो हमको क्या करना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना। देयरफॉर इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू रख लीजिए। देयरफॉर बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अब वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू कितना आया है, माइनस 14। ये आपका मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर बनिए। आंसर ये आ गया। आपको अपना दिमाग उड़ते हुए बाज का नाम सुने हो, जानते हो ना, बाज जैसा बनाना है जिससे पूरी दिमाग चीरते चले जाओ, फाड़ते चले जाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।